नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में 29 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग और प्रशासन ने कमर कस ली है ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो सके। राइस न्यूज की अपील है कि पहले चरण की तरह इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि गांव में उनकी पसंद की सरकार बन सके। इसके लिए राइस न्यूज विभिन्न पंचायतों से प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखा रहा है, साथ ही जनता से उनके बारे में राय भी ली जा रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे गोपालगंज जिले की शेर पंचायत, जहां भाग संख्या 1 से अनुष्का राय भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं। अनुष्का राय इलाके के बड़े समाज सेवी उमंग कुमार उर्फ अमन राय की पत्नी हैं। उमंग कुमार कहते हैं कि अगर क्षेत्र की जनता ने उनकी पत्नी को बीडीसी बनाया तो वो इलाके की तस्वीर बदल देंगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइस न्यूज में स्वागत है आपका। आज गोपालगंज जिला प्रखंड सितवलिया पंचायत शेर में पहुंचे हुए हैं। यहां पे भावी बीडीसी क्षेत्र संख्या 1 से मेरे सामने यहां उपस्थित है। इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मैं अमन राय। जी जी। हमारी पत्नी जो भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं अनुष्का राय। जी जी। हम दोनों बिलोंग ग्राम पंचायत राज शेर से जी 1 से 8 के भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। अपने भावी बीडीसी प्रत्याशी भाग संख्या 1 से आप चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? पहले से ही हमारी जनता जानती है यहाँ की। जी जी जी। और अभी तो फिलहाल हम लोग मैंने फर्स्ट चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी जी। उसके पहले हम लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, पूरी हमारी जो शेर गांव की जनता है, केवल 1 से 8 की जनता नहीं, पूरे ग्राम पंचायत राज शेर की जनता जानती है कि हम क्या किए हुए हैं, मेरे द्वारा क्या किया गया है, किन लोगों का मदद किया गया है। इस बात को मैं ये नहीं कहना चाहूँगा और कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं, इसलिए कुछ करके कहा नहीं जाता है। दूसरी बात की है, चुनाव का माहौल है, सारे लोग वादे करते रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव बीत जाता है, जीतने के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, कोई दिखाई देता नहीं है। तो हम लोग उस टाइप के आदमी नहीं है और हमारी पूरी जनता जानती है कि नहीं, आज से नहीं, मैं किसी के दरवाजे पे भी बैठता हूँ तो आज से नहीं, जो हमारे जो पुराने में उन्हीं के दरवाजे पे ही बैठने का काम करता हूँ। माने आपने समाज सेवा शुरू से ही करते ही हम शुरू से ही करते रहते हैं। जी जी जी। इस हिसाब से आपकी बार जनता आपको माने भावी बीडीसी से देखना चाहती है। भावी बीडीसी हमको फुल कंफर्म है, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी जनता हमें ताज देगी। जी जी। लेकिन मैं अपने से नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तक इतना दिन से चुनाव का माहौल चल रहा है, मैं किसी के पास जाके नहीं कहता हूँ कि मैं जीत रहा हूँ या मैं हार रहा हूँ। जी जी जी। मैं एक ही व्यू में रहता हूँ कि ठीक है, जीत हार अपनी जगह है। मैं जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन समझ में आएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी जी। जनता जिसको पसंद कर रही है जी जी, उसको तो खुद ना खुद जनता ही न जिताएगी। जी जी जी। और यदि जनता हम लोग को जिताती है जी जी, तो जनता जानती है कि यहाँ अगर हम इनको जिताते हैं तो ये अपना पेट भर के नहीं, अपना पेट काट कर दूसरों का विकास का काम करेंगे। क्या आपकी बात आपने भावी बीडीसी प्रत्याशी से भाग 1 से जनता ने आपको आशीर्वाद देकर अगर माला पहनाने के काम करेगी तो किस तरह से अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे? चुनाव के पहले आप लोग आए हुए हैं, हमने आपको आमंत्रित किया है। जी जी। और मैं चुनाव जीतने के 10 दिन बाद भी मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जी जी जी। उस समय भी आप इस इलाके को 1 से 8 के पूरे इलाके को उस समय भी देखिएगा। जी जी जी। कि क्या 10 दिन के अंदर हम लोग के जीतने के बाद काम हुआ है। जी जी जी। और क्या नहीं हुआ है, वो खुद पे खुद सबको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जी जी। जो आदमी बोलता है वो कुछ करता नहीं है। तो हम लोग हैं कि अपना ठीक है, अपना कैसे भी अपना चुनाव निकाल लें, उसके 10 दिन बाद ही जनता को समझ में आ जाएगा कि हम इनको जिताए तो हमको कुछ फायदा है। जी जी। आपके तरफ से अभी आपने बीडीसी बने भी नहीं तभी आपने अपने पंचायत में समाज सेवा करने का काम शुरू से करते आ गए, जैसे जनता की नजर में आप हैं। क्या आपने आपकी बार कोरोना जैसे महामारी बीमारी में आपके तरफ से आपके पंचायत में किस तरह से सलाह अपने तरफ से जनता को देने का काम किया है? दरअसल आप कोरोना से सबको ही तो 2 साल से ही जूझ रहा है। जी। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग के बाद देवापुर का बांध टूटा तो पूरा बाढ़ आ गया। जी जी जी। उसके बाद फिर कोरोना महामारी है। जी जी जी। बाढ़ की स्थिति हम लोग की ये थी कि सब प्रतिनिधि थे कि हम
कि हम लड़ते हैं, जी, तो किसी को ये नजर में नहीं था कि चलो हम लोग कम से कम गांव से बाहर जाते हैं, जी, तो जी। किस रास्ते से जाएंगे, उस समय रास्ता तक नहीं था। जी 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 बिशनपुरा में भी रास्ता नहीं था। जी। बिशनपुरा के लोगों से कभी आपकी बातचीत होती है तो पूछिएगा, वो ईटा जो हम भरवाए जी। हैं वो हम खड़े होकर भरवाए। जी यहाँ बाजार जाने का किसी का रास्ता नहीं था, व्यापारी लोग का कोई धंधा नहीं चल रहा था। जी। फिर 3 दिन हमने खड़ा होकर अपने से जी जी डोंगलों को लेके जी 3 जगह चौक बनवाए। अच्छा। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों का ईद में ईद था, जी जी तो पानी के चलते उन लोगों को कोई ईद नहीं मिल रहा था, तो अपने से हम 2 क्विंटल चावल ले आके बांटे उन लोगों को कि कम से कम आप लोग अपना ईद मना लीजिए। जी। मेरे सामने यहाँ पे पब्लिक मौजूद है, इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे, इनसे पूछताछ करना चाहेंगे किस तरह से इनको अपनी भावी बीडीसी प्रत्याशी से ये लोग देखना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सर अनुज कुमार। जी जी मैं आप लोगों को भी नमस्कार करता हूँ और पूरी जनता के नाते को भी नमस्कार करता हूँ। जी जी मैं इस नज़र से इनको मैंने बोला बीडीसी लड़ने के लिए जनता के लिए बहुत सारे मतलब कार्य करने में सफल रहते हैं। जी। या कोई भी दुख सुख होता है हम लोग एक बार आते हैं, बोलते हैं अमन जी मेरा ये काम है, जी। मतलब पीछे नहीं हटते हैं। जी। और कहीं भी इनको बोलते हैं कि चलिए थोड़ा सा ये काम मेरा फंसा हुआ है या मेरे को ये दिक्कत है, जी। थोड़ा सा चलिए, तो मेरे साथ रहते जी। हैं और हर मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहते हैं। माने ये इनके बचपन से सभी यही रहा है पंचायत में समाज सेवा करने का, समाज सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं। अपना नाम बताएं। देवेंद्र राज। अभी भावी बीडीसी भाग संख्या 1 से किस तरह से अपनी बात देखना चाहेंगे। हम तो देखना चाहेंगे कि सर जो काम नहीं हुआ है, जी जी जीतने के बाद जो काम पूरा होगी जनता का सहारा। जी 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 इसलिए इनको अपनी बार भावी महोदय से आपने जिताने का काम करेंगे। जी 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 अपना नाम बताएं। हरे कुमार नाथी। अभी भावी बीडीसी प्रत्याशी को किस तरह से देखना चाहेंगे अपने पंचायत में। हमारे पंचायत में तो सभी बाढ़ वालों में से रास्ता वास्ता सब भरते हैं, जी करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। जी इसलिए अपनी बार को जिताएंगे। इस बार